बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदना बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा एक अंसारी के जनाजे में गए। जब कब्र पर पहुँचे तो देखा कि अभी तक कब्र तैयार नहीं हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठ गए। ऐसे लगता था कि हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में लकड़ी थी। उसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को कुरेदने लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और 2-3 बार फरमाया, अज़ाब क़ब्र से अल्लाह की पनाह मांगो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी जब इस दुनिया के आखिरी और आखिरत के पहले मराहिल में होता है तो आसमान से सूरज की तरह के इंतहाई सफ़ेद चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं। उनके पास जन्नत का कफन और खुशबू होती है। वो आकर उस आदमी की आंखों के सामने बैठ जाते हैं। इतने में मौत का फरिश्ता आकर उसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की बख्शिश और रजामंदी की तरफ निकल। उसकी रूह आराम से बहती हुई यूं निकल आती है जैसे मशकीज़े से पानी का कतरा निकल आता है। जन्नत के फरिश्ते उस रूह को मौत के फरिश्ते के हाथों में एक लम्हे के लिए भी नहीं रहने देते, बल्कि वो फौरन उसे वसूल करके जन्नत वाले कफन और खुशबू में लपेट देते हैं। उससे रूए ज़मीन पर कस्तूरी की उम्दा तरीन खुशबू जैसी महक आती है। फरिश्ते उसे लेकर ऊपर जाते हैं और वो फरिश्तों की जिस जमात और गिरोह के पास से गुजरते हैं वो पूछते हैं, ये पाकीज़ा रूह किसकी है? इसे दुनिया में जिन बेहतरीन नामों से पुकारा जाता था वो फरिश्ते उनमें से सबसे उम्दा नाम लेकर बताते हैं कि यह फलां बिन फलां है। यहाँ तक कि वो उसे पहले आसमान तक ले जाते हैं और उसके लिए दरवाज़ा खुलवाते हैं। उनके कहने पर दरवाज़ा खोल दिया जाता है। फिर हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते इस रूह को ऊपर वाले आसमान तक छोड़ कर आते हैं। इस तरह इसे 7वें आसमान तक ले जाया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे बंदे के नामे आमाल वाली किताब इल्लियीन में लिख दो, क्योंकि मैंने इसको उसी से पैदा किया है, इसलिए मैं इसको उसी में लौटाऊंगा और फिर इसको दूसरी मर्तबा उसी से निकालूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। इसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और इसे बिठाकर इससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, मेरा रब अल्लाह है। वो कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो कहते हैं, ये जो आदमी तुम्हारे अंदर मबऊस किया गया था वो कौन है? वो जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल है। वो कहते हैं, ये बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? वो कहता है, मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और मैंने उसकी तस्दीक की। इसके बाद आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करते हुए कहता है, मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस उसकी तरफ जन्नत की हवाएं और खुशबुएं आने लगती हैं और ताहद नज़र उसके लिए कब्र को फराख कर दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके पास एक इंतहाई हसीन और जमील, खुशपोश और उम्दा खुशबू वाला एक आदमी आता है और कहता है, तुम्हें हर उस चीज़ की बिशारत हो जो तुम्हें अच्छी लगे। यही वो दिन है जिसका तेरे साथ वादा था। वो कब्र वाला पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा लगता है जो खैर के साथ आता है। वो जवाबन कहता है, मैं तेरा नेक अमल हूँ। वो कहता है, ऐ मेरे रब, क़यामत कायम कर दे ताकि मैं अपने अहल और माल की तरफ लौट सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफिर आदमी जब इस दुनिया से रुखसत होकर आखिरत की तरफ जा रहा होता है तो आसमान से स्याह चेहरों वाले फरिश्ते आते हैं। उनके पास टाट होते हैं। वो आकर उसके सामने बैठ जाते हैं। इतने में मौत का फरिश्ता आकर उसके सर के करीब बैठ जाता है और कहता है, ऐ खबीस रूह, अल्लाह के गुस्से और नाराजगी की तरफ निकल आ। वो उसके जिस्म में बिखर जाती है। फिर फरिश्ता उसे यूं खींचता है जैसे कांटेदार सलाख को तर ऊन में से खींचकर निकाला जाता है। जब फरिश्ता उसे निकाल लेता है तो दूसरे फरिश्ते उस रूह को उसके हाथ में एक लम्हा के लिए भी नहीं रहने देते, बल्कि वो उसे फौरन टाटू में लपेट लेते हैं। रूह ज़मीन पर पाए जाने वाली सबसे गंदी बदबू उससे आती है।
फरिश्ते उसे लेकर ऊपर को जाते हैं। वो फरिश्तों की जिस जमात के पास से गुजरते हैं तो वो पूछते हैं, ये खबीस रूह किसकी है? उस आदमी को दुनिया में जिन बुरे नामों से पुकारा जाता था वो उनमें से सबसे बुरा और गंदा नाम लेकर बताते हैं कि ये फलां बिन फलां है। यहाँ तक कि फरिश्ते उसे पहले आसमान तक ले जाते हैं और दरवाज़ा खुलवाने का कहते हैं, लेकिन उसके लिए आसमान का दरवाज़ा नहीं खोला जाता। उसके बाद उसकी रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है और दो फरिश्ते उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे बिठाकर उससे पूछते हैं, तेरा रब कौन है? वो कहता है, हाय हाय मैं तो नहीं जानता। वो पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो कहता है, हाय हाय मैं तो नहीं जानता। आसमान से ऐलान करने वाला ऐलान करता है, ये झूठा है, इसके लिए जहन्नम का बिस्तर बिछा दो और इसके लिए जहन्नम की तरफ दरवाजा खोल दो। बस वहां से उसकी तरफ जहन्नम की हरारत और बदबू आने लगती है। उसकी कब्र उस पर इस कदर तंग कर दी जाती है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। एक इंतहाई बदशक्ल बदसूरत गंदे लिबास वाला बदबूदार आदमी उसके पास आकर कहता है, तुझे हर उस चीज की बिशारत हो जो तुझे बुरी लगती है। ये वही दिन है कि जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो पूछता है, तू कौन है? तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है जो शर के साथ आता है। वो कहता है, मैं तेरा बुरा अमल हूं। वो कब्र वाला कहता है, ऐ मेरे रब क़यामत कायम न करना। नाजरीन गिरामी, लेकिन 8 किस्म के लोगों से कब्र में सवालात नहीं होंगे। नंबर 1, उनमें एक शहीद है कि जो इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला हो और उसमें वो शहीद हो जाए। दूसरा नंबर, वो शख्स जो मर्ज़ ताउन से फौत होने वाला हो। तीसरा नंबर, ताउन के ज़माने में उनके अलावा किसी मर्ज़ से फौत होने वाला जबकि वो उस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। नंबर 4, सिद्दीकीन से भी कब्र में सवाल नहीं होगा। नंबर 5, और जुमे के दिन या रात में मरने वाला शख्स। नंबर 6, और इसी तरीके से हर रात सूरह मुल्क पढ़ने वाला शख्स। और बाज़ हजरात ने तो इस सूरत के साथ सूरह सजदा को भी मिलाया है। नंबर 7, और अपने मर्ज में जो शख्स कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ेगा और इसी का विर्द रखेगा और अगर ये फौत हो जाए तो इससे भी सवाल नहीं होगा। नंबर 8, और बाज़ शारिहीन ने फरमाया है कि इनमें अंबिया का इजाफा किया जाए इसलिए कि वो सिद्दीकीन से दर्जे में बड़े हैं, उनसे भी सवाल नहीं होगा।